Morning, good afternoon, good evening. Standard +1. First poem, A Photograph. Book name Hornbill. Shirley Towson, The Poetess. कवित्री है, कवि नहीं है, और उन्होंने ये पोएम लिखी ए फोटोग्राफ. बिग मैसेज गिविंग पोएम. आप जानते हैं मैरिज ओकेज़न में या आपके पार्टी होती है या स्कूल में बहुत से इवेंट्स होते हैं, पहले फ़ोटोग्राफ़र को स्पेशल बुलाया जाता था. आजकल हम मोबाइल से किसी भी सीनरी को जो हमें अच्छी लगती है उसको मोबाइल में कैद कर लेते हैं, मेमोरी बना लेते हैं. तो ऐसा ही फ़ोटोग्राफ आप बहुत से घरों में दीवारों पे टंगा हुआ देखेंगे, और वो फ़ोटोग्राफ 3 प्रकार की प्रस्तुतियों का वर्णन करता है. इसमें कवित्री के घर पर एक फ़ोटोग्राफ है जो उसकी मदर का है, मोम का है, माता जी का है. एक तो वो फ़ोटोग्राफ जिस वक्त खींचा गया, दैट टाइम द सिचुएशन वाज सेपरेट. वो सेपरेट था, वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जब वो स्नैप लिया गया. सेकेंडली, उस स्नैप को जो वो लिया गया उसका मदर का, जब एल्बम में लगाया गया, रिलेटिव्स, नॉन पर्सन्स उस एल्बम को देखते हैं तो ज़रूर पूछते हैं कि आप शिमला कब गए, मंसूरी कब गए, या मैरिज ओकेज़न में कितने रिलेटिव्स आए, या आपका स्कूल में क्विज, डिबेट, पेंटिंग, इस प्रकार के कॉन्टेस्ट हुए हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन निकला, या स्कूल्स में एज ए डेमोक्रेसी हु इज़ इलेक्टेड या हु वाज इलेक्टेड द लीडर ऑफ द स्कूल, हेड गर्ल, हेड बॉय. तो स्नैप फर्स्ट स्टेज जब ये फ़ोटोग्राफ लिया गया, सेकंड स्टेज जब ये एल्बम में लगाया गया, और थर्ड स्टेज अब ये फ़ोटोग्राफ दीवार पर मालाओं से टांग दिया गया है. मेन जिसको फ़ोटोग्राफ लिया गया, कवित्री कहता है मेरी माता जी का है, और माता जी का जब दीवार पे फ़ोटोग्राफ और ऊपर माला गार्लैंड ऑफ फ्लावर लगाएगी तो इसका मतलब उनकी माता जी नहीं है. तो एक ही फ़ोटोग्राफ के 3 मीनिंग्स है. लेट अस स्टार्ट टू रीड द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हेयर द पोइट. पोइटस इट वाज. कार्डबोर्ड यानी पुराने ज़माने में देखा होगा कि एक सिंपल गत्ता होता था मोटा, उसके अंदर फ़ोटो लगा देते थे. उसके बाद में फ़ोटो फ्रेम आया, और आजकल तो मॉडर्न टाइम है कि हम एल्बम या किसी प्रकार मोबाइल में, लैपटॉप में कहीं सेव कर सकते हैं. ये पुराने ज़माने की बात है. कार्डबोर्ड में एक फ़ोटो मुझे दिखाता है. व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स होते हैं मौसेरी बहनें, वेंट पेडलिंग का मतलब नंगे ना पाँव में चप्पलें वगैरह नहीं थी. जब 2 लड़कियां जो मौसेरी बहनें हैं जिनके पाँव में चप्पलें नहीं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. कवित्री कहती है कि उन प्रत्येक ने, बीच में उनकी माता जी है कवित्री की, और एक हाथ दूसरी कज़न ने पकड़ रखा है, दूसरा हाथ दूसरी कज़न ने पकड़ रखा है. एंड सी द बिग गर्ल, सी हेयर इज़ द मदर. कवित्री कहती कि मेरी माता जी थोड़ी सी उनसे बड़ी थी. सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि माता जी की उस वक्त आयु 12 वर्ष या थोड़ी उससे ज़्यादा थी, अंदाज़ा लगाती है. All 3 stood still to smile through their hair. All 3, तीनों ही मुस्करा रही थी, तीनों ही के बाल खुले हुए थे. अंडरस्टूड है कि वो कहीं घूमने गए हैं, मंसूरी, मनाली या किसी समुद्र के किनारे, और नेचुरल ऐसी जगह पर जाते हैं तो स्नैप करवाते हैं. आप लोग भी करवाते हैं, वो भी करवाते थे. एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल के हाथ में कैमरा था. वो अंकल उनका मौसा जी हो सकता है, चाचा जी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है. ए स्वीट फेस, मधुर चेहरा, खुशियों से भरा हुआ. 12 और 13 साल की आयु में बच्चा इस दुनिया से अननोन होता है, और ऐसी जगह पर जाएगा तो चेहरा स्माइलिंग होगी. माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. कहता कि ये जो फ़ोटोग्राफ लिया गया मेरे जन्म से पहले लिया गया, यानी कि 12-13 साल की उम्र थी. तो कवित्री को पता है उसकी माता का विवाह नहीं हुआ था, तो अंडरस्टूड है ये फ़ोटोग्राफ बहुत पहले लिया गया. एंड द सी विच अपीयर सी, अब यहाँ पर चर्चा होगी. सी से आप पूरा समझ सकते हैं, यानी वो समुद्र के किनारे गए, गोवा में घूमने गए, या किसी और जगह गए, या बॉम्बे में गए, और समुद्र के किनारे बीच होता है जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग, यदि हम पिछले 2-3 महीने की बात करें, सदियों बाद, वो दिन और रात भरे होते हैं. विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस होता है कम, यानी कि वो समुद्र के किनारे की जगह
कवित्री कहती है आज भी जो इस फोटोग्राफ में है वो बहुत ही कम बदली है। वैसी बंदरगाह है, चाहे बोम्बा की है, गोवा की है, कलकत्ता की है, चेन्नई की है, वो वैसी की वैसी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो गया है, कुछ बिल्डिंगें नहीं बन गई है, कुछ शॉप्स नहीं बन गई है, समुद्र का किनारा वही है। वास्ट दियर ट्रेवली ट्रांसेंट फीट, और वास्ट दियर ट्रेवली भयानक रूप से उन्होंने ट्रांसेंट फीट यानी क्षण भून यानी कि जो समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए। इस लास्ट लाइन का कवित्री का कहने का मतलब समुद्र नहीं बदला लेकिन जीवन बदल गया। जीवन क्यों बदल गया? क्योंकि जो समुद्र के किनारे घूमने गए, जिनकी आयु 12 साल है, अगले साल 13 साल हो जाएगी, 10-15 साल के बाद 25 साल हो जाएगी, उसके 25 साल के 50, और 50 के बाद यदि 20 साल और चर्चा करें तो 70-75 साल हो, तो 70-75 साल के बाद शायद इस दुनिया में ना रहे। समुद्र वहीं मौजूद रहता है, प्रकृति वहीं मौजूद रहती है, लेकिन आपने देखा कि ह्यूमन जीवन है वो आता और जाता रहता है, उसमें बदलाव, भयंकर रूप से बदलाव आता है। जो आज खेलता हंसता हुआ 12 साल का चेहरा है, और यदि वो 20-30 साल के बाद उसी जगह जाएगा, उसमें ज़्यादा तब्दीली है कि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 और 30 साल बाद, सी वुड लाफ, वो हंसेगी एट द स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट यानी जो फोटोग्राफ लिया गया। सी, तो माता जी कह रही है सी देखो, बीटे ये कज़न का नाम है हमारे। यदि बीटे की जगह कमला हो सकता था, सविता हो सकता था, सवीना हो सकता था, मेयर हो सकता था, खुशबू हो सकता था, एंड डोली तो हमारे भी नाम मिल जाता है, लेकिन बीटे बहुत कम नाम मिलता, तो दोनों उसकी कज़न हैं, मौसेरी बहनें। सीवुड से वो कहेगी क्या कहेगी? लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच समुद्र का किनारा, कि इन्होंने देखो किस प्रकार की पोशाकें पहन रखी है, अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस। यदि हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो मस्ती से ना वहाँ स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, ना घर की ड्रेस की ज़रूरत है। द सी हॉलीडे, समुद्र की छुट्टी, वाज हर पास्ट माइंड इन इज़ हर लाफ्टर, यानी कि उनकी उस समुद्र के किनारे जिस वक्त फ़ोटो ली गई, कितनी उमंग थी, कितनी खुशियाँ थी, आपस में किस प्रकार हंसी मजाक कर रहे थे। बोथ वरी, दोनों ही परेशान है। दोनों कौन? उसकी मम्मी। किसकी मम्मी? कवित्री की। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ने बहुत कुछ खो दिया है। इसका मतलब कवित्री ने अपनी माता को खो दिया, अर्थात इसकी माता अब संसार में नहीं है, केवल वो फोटोग्राफ है, उसको देखकर अपनी माता की यादें याद कर रही है। माता जी जो कहती थी कि मेरी कज़न देखो हम बहुत खुश थी, वो भी यादें बहुत पुरानी चली गई है। नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वो इस संसार में नहीं है, मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले। एज द गर्ल लिव्ड, जिस प्रकार वो लड़की रहती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, जैसी अवस्थाएं थी। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कवित्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वार्तालाप करने के लिए मदर नहीं है। मदर से होती तो वो पूछती कि आप कब वहाँ बीच पर गए थे, अब माता और बेटी हम दोनों कब जाएंगे। अब तो केवल यतीत की यादें हैं, उन यतीत की यादों में, यानी कि पास्ट की जो मेमोरीज़ है उसमें केवल दुख और तकलीफ़ ही व्यक्त करनी है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, अब तो बिल्कुल चुप्पी है, बिल्कुल चुप्पी है, क्योंकि कवित्री भी अकेली घर पर है और माता जी कहीं स्वर्ग में है, तो बीच का जो फासला है वो बहुत लंबा हो गया है। तो इट मीन ए फ़ोटोग्राफ, यानी कि जो फ़ोटोग्राफ्स है बहुत सी चीज़ें हमें पास्ट में जो हैपन्ड हुई है वो याद दिला देती है। अभी आप फ़ोटोग्राफ स्कूल्स के देखेंगे और बिटवीन 3 मंथ्स आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपके मन में आएगी कि काश ऐसा अब होता। तो समय परिवर्तनशील है, सभी फ़ोटोग्राफ स्नैप्स बदल जाते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास एजुकेशन का आपने जारी रखना। एजुकेशन कभी नहीं बदलती, जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।